जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर बहुत ही सुंदर चर्चा हमारी चल रही है। 12 भावना संबंधी। उसमें हमने वैराग्य उत्पन्न करने वाली 4 भावनाओं की चर्चा की। कौन कौन सी? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व। आज हमें अन्यत्व और अशुचि भावना पर चर्चा करनी है। उसके आगे अगर समय मिला तो आश्रव भावना पर भी करेंगे। तो ये 6 भावनाएं वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं। और भावनाएं कैसी हैं कि हमें इनका प्रतिदिन बारंबार चिंतन करना है। देखो, वास्तव में हम इन 12 भावनाओं का भी क्या, हम धर्म की कोई भी बात सुनते हैं, पाठशाला में कोई भी बात सुनते हैं, तो उसका हमें चिंतन करना चाहिए, हमेशा उसका विचार करना चाहिए। कैसे कि अगर देखो, हम एक छोटा सा काम खाना भी बनाते हैं, तो सिर्फ हम खाना बनाते हैं उतनी सी देर उस चीज का विचार करते हैं कि कब विचार करते हैं? जब हम खाना नहीं बना रहे होते हैं ना, तब भी हम खाने के बारे में विचार करते हैं कि आज मुझे शाम को क्या खाना बनाना है ना। लोग तो 7-7 दिन पहले का कि आज मुझे ये बनाना है। अभी 10 दिन के लिए, पर्यूषण के लिए रेसिपीज बहुत आ रही हैं कि 10 दिन के लिए बिना हरी का ये खाना। कितना चिंतवन, ये खत्म हो गया है खाने में, ये लेकर आना है बाजार से, ये गंदा खराब हो गया है, इसे साफ करना है। कितना चिंतवन करते हैं। तो हम धर्म के मार्ग में क्या करते हैं कि पाठशाला में सुन रहे हैं, बस इतनी सी देर सुनते हैं, तो फिर उससे कुछ लाभ भी नहीं हो पाता है। वास्तव में देखो, अच्छा खाना भी उसी का बनता है। ये एक लौकिक उदाहरण दे रही हूँ कि अच्छा भोजन भी उसी का बनता है जो उसके बारे में विचार करता रहता है, रेसिपीज देखता है, अलग अलग जगह दूसरे से मिले कि अरे आप ऐसे कढ़ी बनाते हैं, मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं और क्या डालूं कि मेरी कढ़ी अच्छी बनेगी, है ना। बार बार उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चर्चा करना, तो वो एक्सपर्ट हो जाती है कुकिंग में। वो स्त्री, वो लड़की एक्सपर्ट हो जाएगी जो बार बार उसके बारे में चिंतन विचार करेगी। और हम धर्म के क्षेत्र में क्या करते हैं कि बस पढ़ा पाठशाला में 1 घंटा, उसके बाद हमें दिन भर उसके बारे में विचार भी नहीं आता, इसीलिए हमें उसका पूरा लाभ भी नहीं मिल पाता है। समझ में आ रहा है? तो वास्तव में जो हम पढ़ते हैं, पढ़ो थोड़ा किंतु विचारो ज्यादा, उसके बारे में चिंतन ज्यादा करो। देखो, ग्रंथ सुनने के लिए तो ये कहा जाता है कि झूठे मुंह से पाठशाला, कुछ खा भी रहे हो और पाठशाला सुन रहे हो, लेटे हुए हो और पाठशाला सुन रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में 5 दिन होते हैं, तब पाठशाला नहीं सुननी चाहिए, धर्म नहीं सुनना चाहिए। किंतु चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ये कहते हैं महिलाओं के लिए तो कि तुम्हारे पास इतने अच्छे 5 दिन हैं जब कुछ नहीं करना है, कुछ काम नहीं है, तो इस समय अच्छे से विचार करो। जो पूरा 25 दिन सुनते हैं उसका विचार करो इन 5 दिन। और विचार करने के लिए कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आप सोते हुए विचार नहीं कर सकते हो, आप खाना खाते खाते विचार नहीं कर सकते हो, आप नहाते नहाते, टॉयलेट करते करते, कोई भी समय आप विचार कर सकते हो। सुनने में तो दोष लगता है, अशुद्धि के साथ सुनने में, किंतु विचार करने में कोई दोष नहीं लगता है। करते हैं हम विचार, लेटते हैं बिस्तर पे तो आखिरी समय तक हमारे हाथ में मोबाइल रहता है कि क्या मैसेज आया, क्या आया, और फिर एकदम आंखें जब बिल्कुल बंद होने लगती है तब वो मोबाइल के मैसेज पढ़ना बंद करते हैं। विचार का समय है। तो ये भावनाएं जो 12 पढ़ रहे हैं, इसका विचार इस सिर्फ पाठशाला में ही नहीं करना होता है। कब विचार करना होता है कि पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भी विचार करें ना। और मुनिराज तो कंटिन्यूअस पूरे समय इस तरह का विचार करते रहते हैं। समझ में आया? तो तभी फायदा भी तभी होगा हमें जिनवाणी पढ़ने का भी, कि उसके उसके बारे में हम उसमें रच पच जाएं, तब हमें फायदा होगा।
चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। हमारी आज चौथी भावना, पांचवी भावना चलनी है, अन्यत्व भावना। कल हमने पढ़ी थी एकत्व भावना और आज हम पढ़ रहे हैं अन्यत्व भावना। देखो, एकत्व का अर्थ होता है कि मैं अकेला ही हूँ, एक ही हूं मैं। कल पढ़ा था ना अपन ने, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही ते, है ना। अकेला ही भोगता है शुभ अशुभ कर्मों का फल, ये जीव अकेला ही भोगता है। एकत्व की मैं अकेला हूं। और अन्यत्व का अर्थ क्या हुआ कि सब मुझसे अन्य है, अन्य अन्य है। बाकी सारे परिवार के लोग, इसमें बताएंगे आज की क्या क्या चीजें मुझसे भिन्न है। इसमें सब नाम बताएंगे क्या क्या चीजें मुझसे भिन्न है। तो ये सब मुझसे अन्य है। तो कई बार प्रश्न आना चाहिए कि एकत्व और अन्यत्व भावना दोनों एक ही तो हुई, कि एकत्व मतलब मैं अकेला हूं और अन्यत्व में क्या विचार किया कि ये सब मुझसे अन्य अन्य है। बाकी सब स्त्री पुत्र मकान आदि सब मुझसे अन्य है। तो बात तो एक ही है, एकत्व और अन्यत्व में दो भावनाएं क्यों लिख दी? इसके लिए कि दृढ़ता लाने के लिए, है ना, दृढ़ता लाने के लिए कि मैं अकेला ही हूं। और कभी आपको ऐसा लगता हो कि घर तो मेरा है, स्त्री तो मेरी है, पुत्र तो मेरा है, तो क्या कहा? नहीं नहीं, ये सब अन्य है और तुम अकेले ही हो। समझ में आया? इसलिए एकत्व और अन्यत्व दो भावनाएं बहुत जरूरी है। ये जीव बहुत जल्दी, किसी ने कहा, दो शब्द बोले कि अरे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं, तुम और मैं एक हैं, तो कितना गदगद हो जाता है। मेड फॉर ईच अदर हैं हम, तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो कहा कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं बना है, सब अन्य अन्य हैं, अलग अलग हैं। तो ये दृढ़ता लाने के लिए दो भावनाएं लिखी, एकत्व और अन्यत्व भावना। हम चर्चा करते हैं आज की हमारी अन्यत्व भावना के बारे में। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, है ना। ये तो हमने कल जो एकत्व भावना पढ़ी थी, सुतदारा होयन सीरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। देखो ये कल जो पढ़ा था ना छठा की, सब स्वार्थ के भीरी हैं, सब स्वार्थ से भरे हुए हैं, सब स्वार्थ के सगे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जाके उनसे झगड़ा कर लें कि भाई तुम तो स्वार्थी हो। कल भी बात की थी कि जैसे दूसरे मेरे लिए स्वार्थी हैं, मैं भी तो दूसरों के लिए स्वार्थी हूं ना। और वास्तव में अच्छा जीवन जीने के लिए स्वार्थी होना अच्छा है, कि तुम अपना जीवन जियो, मैं अपना जीवन जीऊं। देखो दो बातें हैं। एक, चलिए अभी बात निकली है, ये अपनी एकत्व भावना चली रही है, तो कि दो बातें हमेशा ध्यान रखना, एक कहने की और एक मानने की। क्या कहा? एक बोलने वाली बात और एक मानने वाली बात। बोलने में ऐसा कुछ मनाही नहीं है कि तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं, किंतु मानने में अंदर क्या मानना है कि तुम तुम्हारे हो मैं मेरी हूं। समझ में आया? सबसे, पति से, बच्चों से, सबसे बोलने के लिए, ये झगड़ा मचाने के नहीं कि तुम तो स्वार्थी हो। मैंने आज पाठशाला में पढ़ लिया कि तुम मेरे लिए मर सकते हो क्या? नहीं मर सकते हो तो तुम तो स्वार्थी हो और मैं अलग हूं, मैं मतलब तुम मेरे सच्चे नहीं हो। बोलने के लिए तो तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं, किंतु अंदर में क्या मानना है कि तुम तुम्हारे हो मैं मेरी हूं। पढ़ा था ना, जल ते भिन्न कमल, जल से जैसे कमल जल के अंदर रहता है पर उससे भिन्न रहता है, वैसे ही हमें रहना घर गृहस्थी में है, सबके बीच में रहना है, किंतु अंदर में मान्यता क्या होनी चाहिए कि सब अलग अलग है। हम उल्टा करते हैं, क्या करते हैं कि बोलते ऐसे हैं बिल्कुल, कैसे किसी से झगड़ा, कुछ नहीं मैंने देख लिया, तुम मेरे नहीं हो, मेरे कुछ काम के नहीं हो, जिंदगी हो गई तुम्हारे साथ और तुम मुझे समझते नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं है, कितनी चीजें बोलते हैं भड़बड़ भड़बड़ बिल्कुल। और अंदर में मानते कैसे हैं कि हाय मेरे पोते पोती, है ना, प्रेमलता आंटी, मेरे बच्चे मेरे पोते पोती सब मेरा, मानते ऐसा है और बोलते वैसा है।
और करना उल्टा चाहिए कि बोलो कि सब मेरे हैं और मानो ऐसा कि कोई भी मेरा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि का सब चीजें गलत है, जो बोलता है वो भी गलत और जो सोचता है वो भी गलत। जीवन जीना सिखा देती है ये 12 भावनाएं। तो क्या समझना है ये एकत्व और अन्यत्व भावना को? बोलना नहीं है, बोलने में तो सब मेरे हैं, हम सब एक हैं, एकजुट हैं, किंतु मानने में तुम तुम्हारे और मैं मेरा हूं, मैं अलग हूं तुम अलग हो, सब भिन्न भिन्न है, मेरा स्व से एकत्व है और पर से अन्यत्व है। समझ में आया? चलिए अपन चर्चा शुरू करते हैं अन्यत्व भावना की। 7वें नंबर का छंद है, भावना 5वीं भावना है और 7वें नंबर का छंद है। पर से पृथकता की बोध प्रताता अन्यत्व भावना है। एक बार साथ में गाते हैं। जल पै जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, सो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वे एक मिली सुत रामा। ये सो प्रगट जुदे ना, तो प्रगट जुदे, पुरानी वाली 6 डाला में तो प्रगट जुदे। एक बार फिर से बोलते हैं। जल पै जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वे एक मिली सुत रामा। कितना इंटरेस्टिंग अच्छा छंद है ये। जल पय, जल मतलब पानी, पय मतलब दूध, जो मतलब जिस प्रकार दूध और पानी मेला, मेला मतलब यहाँ मेला, मैला एक होता है ना, मैला वो डबल में होता है। ये मेला जो होता है ना, मिलना, मेला किस शब्द से बना? जैसे मेला अपन बोलते हैं ना, देखने जाते हैं मेला, कुंभ का मेला, कार्तिक का मेला, तो वो मेला, मेला मतलब मिलना। तो जैसे दूध और पानी मेला मतलब मिले हुए हैं, वैसे ही कौन मिले हुए हैं? जीय तन, जीय मतलब जीव और तन मतलब शरीर। कि जैसे जल और पानी मिले हुए हैं, वैसे ही जीव और शरीर, जीव और ये पुद्गल मिला हुआ है ना, बिल्कुल एक में एक है। जिस ग्लास में दूध भरा हुआ है और पानी है, तो आप उसको अलग अलग देख सकते हैं कि ये दूध है ये पानी है, बिल्कुल एक में एक तल्लीन है। वैसे ही शरीर और आत्मा एक में एक तल्लीन है। ऐसा है कि ये यहाँ तो आत्मा है, यहाँ आत्मा घूमता हुआ दिख रहा है, यहाँ शरीर घूमता हुआ दिख रहा है, और फिर दोनों आके मिल गए। देखो एक राज की बात की, जब दूध गाय के थन से निकलता है ना, तब भी वो पानी मिला हुआ होता है। कई लोग होते हैं ना जो सोत का दूध पीते हैं, तो बिल्कुल सूखा बर्तन लेके जाते हैं, एकदम उसमें पानी का बूंद भी नहीं, सूखा बर्तन हम लेके गए और 1 लीटर दूध लेकर आए, और उसको फिर हम गर्म करें, नॉर्मल एक बॉयल भी लेंगे ना, तो जितना दूध था ना उससे इतना कम हो जाएगा। और एक बॉईल के बाद अगर 3-4 बार उसको बॉईल कर दिया तो क्या होगा कि वो दूध और कम हो जाएगा, गाढ़ा दूध, प्योर दूध बचेगा, पानी उसमें से उड़ता चला जाएगा। तो किसने मिलाया जल और पानी में? कि एक साथ मिले हुए हैं अनादि से, किंतु फिर भी दोनों अलग अलग हैं। राजहंस होता है, एक हंस होता है जो राजहंस मतलब सबसे ऊंची क्वालिटी का हंस, उसके सामने वो दूध का ग्लास रख दो आप, तो वो चोंच डालेगा, दूध पूरा पी लेगा और पानी उसी में छोड़ देगा। तो वो अलग अलग थे तब अलग अलग हुए ना। वैसे ही शरीर और आत्मा कब से साथ में है? कि अनादि से साथ में है। जैसे वो दूध थन में से निकला तो भी साथ में पानी था, वैसे ही शरीर और जीव, शरीर और आत्मा दोनों एक साथ हैं। ऐसा नहीं है कि पहले शुद्ध आत्मा था और बाद में जीव ने विकार किया तो फिर शरीर उसके साथ आ गया। अनादि से साथ में है।
एक समय भी शरीर के बिना नहीं रहता है। कैसी बात करते हो? जब आत्मा उड़ के दूसरे भव में जाता है, दूसरी गति में जाता है, तब तो शरीर से अलग हो जाता है, शरीर यहीं रह गया। और मैं देव गति में जन्म हुआ तो बीच के समय तो शरीर से रहित रहता है। बीच की गति को क्या बोलते हैं? विग्रह गति, है ना। जब यहाँ से छूटे और दूसरा जन्म धारण किया तो बीच की जो गति है उसका नाम विग्रह गति। तब तो शरीर रहित है आत्मा, कि नहीं? तब भी शरीर रहित नहीं है। तब भी ये 5 शरीर पढ़े थे ना अपन ने, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान शरीर। तो उसमें से कौन से 2 शरीर विग्रह गति में भी साथ में रहते हैं? कि तेजस और कारमान शरीर तो हमेशा साथ में रहते ही रहते हैं। ये औदारिक शरीर यहीं रह जाए, देव गति में वैक्रियक शरीर मिले, किंतु बीच के विग्रह गति में भी ये 2 शरीर तो रहते ही हैं। तो कैसे मिले हुए हैं? मतलब जीव और शरीर की बिल्कुल एक में एक मिले हुए हैं, जैसे दूध और पानी एक में एक मिले हुए हैं। फिर क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ तक तो हमको समझ में आया कि एक में मिले हुए हैं। अब यहाँ राज की बात बताई। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, एक दिखाई देते हैं किंतु वे एक नहीं है। पे भिन्न भिन्न, पर एक दिखते हैं पर वे भिन्न भिन्न है। नहीं भेला, एक नहीं है। भेला मतलब भेल बनाते हैं कि नहीं, भेल पूरी। तो भेल मतलब इकट्ठा कर देना, एक में सबको चीजों को मिला देना, तो उसको कहते हैं भेल। तो भेल से या भेला समझना कि वो भेला नहीं है, एक में एक हुए नहीं है। कैसे कैसे शब्द देखो, ये भेला कहाँ से, मेला, भेला, ये सब शब्द हम बोलते हैं, बिल्कुल उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। दौलत राम जी ने बहुत सरल भाषा में ये 6 डाला लिखी है और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है इसको। तो क्या हुआ इस लाइन का अर्थ? कि जैसे जल और पानी, जल और दूध मिले हुए हैं, वैसे ही शरीर और आत्मा भी मिले हुए हैं, ऐसा हमें लगता है। ये तो हमें लगता है, किंतु क्या है वास्तविकता? पर वे भिन्न भिन्न है, दोनों एक नहीं है। है ना, अभी बताया था ना, गरम करेंगे दूध को तो पानी रह जाएगा, राजहंस को पिलाएंगे। वैसे ही शरीर और चेतन दोनों अनादि से साथ में हैं, किंतु दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं किया है। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैसे बोलते हैं ना, सोना हमेशा से खदान में है, मिट्टी के साथ है, किंतु सोना एकदम शुद्ध है। उसको तपाएंगे, गरम करेंगे सोने को तो सोना एकदम शुद्ध है और मिट्टी एकदम अलग है। वैसे ही शरीर और आत्मा, शरीर हमेशा से जड़ ही है और आत्मा हमेशा से चेतन ही है। एक साथ रहने से दोनों ने एक दूसरे के गुण ग्रहण कर लिए हो, इसका गुण इसमें चला गया हो, इसका गुण, शरीर का गुण आत्मा में आ गया हो, आत्मा का गुण शरीर में चला गया हो, ऐसा नहीं है। नहीं, सुंदर बात कही है ना। ये लाइन याद रखने की है, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। शरीर में रोग आया, क्या विचार करना? पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। शरीर बुढ़ा हो गया, झुर्रियां आ गई शरीर में, क्या विचार करना? पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। मेरी आत्मा में झुर्रियां नहीं आई, ये शरीर में बाल सफेद हो गए, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, ये अलग है, मैं अलग हूं। समझ में आया? वास्तव में एक एक शब्द पर विचार करने जैसा है। सुखी रहने के मंत्र हैं ये एक एक लाइन भी। अब क्या कह रहे हैं देखो, और राज की बात। सो प्रगट जुदे धन धामा, कि ये शरीर तो अलग है, जो कि एक साथ दिखाई देता है जल और दूध की तरह। तो जो प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं, प्रगट, प्रगट मतलब प्रत्यक्ष में, प्रगट रूप से जो जुदे मतलब भिन्न दिखाई देने वाले, कौन कौन? धन धामा, धन मतलब पैसा, और धामा, धामा मतलब, धामा कहते हैं मकान को, घर को, है ना। धामा, धाम बोलते हैं ना, धाम।
मुक्तिपुरी है मेरा धाम, धाम मेरा मतलब मोक्ष मेरा स्थान है, घर है, शुद्धात्म है मेरा नाम। वहां पूरा एड्रेस बताया ना कि मैं शुद्धात्मा नाम है, मेरा काम क्या है और मैं कहाँ रहता हूँ, कि मोक्ष मेरा स्थान है। तो यहाँ पर धामा, धाम से ही धामा बना है। तो जो प्रगट में, प्रत्यक्ष में धन मकान ये जुदे दिखाई देते हैं, और कौन जुदे दिखाई देते हैं? सुत रामा, सुत मतलब पुत्र, रामा मतलब स्त्री। तो ये एक क्यों, वे एक, वे मतलब हो सकते हैं, वो एक कैसे हो सकते हैं? क्या लिखा इस पूरी लाइन का? कि तो फिर मतलब ये ऊपर की लाइन से कनेक्ट किया है कि शरीर और आत्मा तो एक दिखाई देते हैं, किंतु धन मकान स्त्री पुत्र ये तो प्रत्यक्ष में ही अलग दिखाई देते हैं, तो वो मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं अभी यहाँ पर बैठ के क्लास ले रही हूँ, थोड़ी देर में उठकर स्मारक में दर्शन करने चली जाऊंगी, तो क्या होगा कि मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो स्मारक हूँ और घर यही रह गया। प्रगट में भिन्न दिखाई देते हैं कि घर अलग है, स्त्री पुत्र, पुत्र स्त्रियों की तो क्या बात करें, पुत्र की, कि कहीं बोलते हैं ना शादी होने के बाद बदल गया है बेटा। अरे शादी होने के बाद क्या, पहले से ही वो तो अलग है, अब अलग नहीं हुआ, तुम तो अलग हो गए हो, बदल गए हो शादी के बाद। अरे कुछ बदला नहीं है, वो पहले से ही अलग है। स्त्री पुत्र पति, कि हम हैं, कई बार पहले उनकी मृत्यु हो गई, कभी पहले हमारी मृत्यु हो गई, प्रत्यक्ष अलग दिखाई देते हैं, तो वो हमारे कैसे हो सकते हैं? देखो एक वो आता है ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, उसमें उसमें एक लाइन आती है, बहुत अच्छी लाइन आती है, वो है ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। क्या कहा कि अगर शरीर, ये जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि इस शरीर की चमड़ी निकाल दी मैंने, तो ये इस पे छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं ना, छिद्र, जब चमड़ी निकाल दी तो ये छोटे छोटे रोम छिद्र कैसे रह पाएंगे, है ना? ये तो इस चमड़ी के आश्रय से थे ना। तो जब ये रोम छिद्र समझो दे रहे हैं कि मकान, एक रोम मकान हुआ, स्त्री हुआ, पुत्र हुआ, लक्ष्मी हुई, ज्वेलरी हुई, कपड़े हुए, हमारी दुकान हुई, हमारा बिजनेस हुआ, ये सब रोम छिद्र के जैसे हैं। तो जब शरीर को ही हटा दिया, तो शरीर से संबंध रखने वाली ये चीजें मेरी कैसे हो सकती हैं? अर्थात ये मेरी नहीं है, कदापि नहीं है। समझ में आया? सेम वही का वही यहाँ पर दिया है, तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, जब शरीर से नहीं है तो सुततीय मित्रों से कैसे, पुत्र से, स्त्री से, मित्रों से फिर ऐक्य कैसे हो सकता है? तो इस तरह से मतलब ये अन्य है और मैं एकदम अन्य हूं, ये सब अन्य अन्य है, ऐसा ये अन्यत्व भावना बताती है। अगेन ऐसा जानकर स्त्री से, पुत्र से, धन से इनको निकाल निकाल के फेंकना नहीं है, ये तो मान्यता की बात चल रही है कि अंदर में ऐसा विचार हमेशा चलते रहना चाहिए कि ये धन आया है तो ये पुण्य के उदय से आया है, ये चला जाएगा, तो ये आया है तो ये चला जाएगा। पुत्र है तो वो मेरे साथ एक समय का संबंध है, वो भिन्न है और मैं भिन्न हूं, तो वो जाएगा तो दुख नहीं होगा। सुखी होने का एक और मंत्र ये अन्यत्व भावना है। क्या कहा देखिए, एक बार इसमें से हम लोग पढ़ लेते हैं वापस से। जीव और शरीर पानी और दूध की भांति मिले हुए हैं, तथापि एक रूप नहीं है। कितना सटीक उदाहरण है कि बिल्कुल एक में एक दिख रहे हैं किंतु एक नहीं है, पृथक पृथक हैं। तो फिर जो बाह्य में प्रगट रूप से पृथक दिखाई देते हैं, ऐसे लक्ष्मी, मकान,
पुत्र और स्त्री आदि मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? ये सब मिलकर भी अलग भी मेरे नहीं हो सकते और ये सब भी मेरे एक कैसे हो सकते हैं? प्रश्न लगाया। क्यों? प्रश्न चिन्ह दिया। क्यों वे कैसे हो सकते हैं अर्थात नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर कितना सुंदर मुनिराज ऐसा विचार कर रहे हैं कि ये दूध और पानी एक साथ मिले हुए हैं, इसी तरह ये धन, मकान, पुत्र, स्त्री, ये सब भिन्न भिन्न है और मैं अलग हूँ, है ना। धन, धामा, और दो शब्द और क्या थे? धन, धामा और सुत। सुत मतलब पुत्र, धन मतलब धन, धामा मतलब मकान, सुत मतलब पुत्र और रामा मतलब स्त्री, है ना। ये चारों मुझसे भिन्न है। एक बार इसका भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार दूध और पानी एक आकाश क्षेत्र में मिले हुए होने पर भी अपने अपने गुण आदि की अपेक्षा से सर्वथा भिन्न भिन्न है। एक क्षेत्र में रहते हैं, देखो ये एक आकाश क्षेत्र में, एक आकाश क्षेत्र में तो है, जहां पर जीव है वहीं पर शरीर है। जिस ग्लास में दूध है उसी ग्लास में पानी है, एक ही क्षेत्र में है, किंतु गुण की तरह से विचार किया जाए तो दूध का गुण अलग है, पानी का गुण अलग है, एकदम अलग अलग हैं दोनों। शरीर का गुण अलग है, आत्मा के गुण अलग अलग हैं, इसलिए वे भिन्न भिन्न हैं। उस प्रकार यह जीव और शरीर भी मिले हुए अर्थात एकाकार दिखाई देते हैं, तथापि दोनों अपने अपने स्वरूप आदि की अपेक्षा, स्वरूप में गुण मतलब सारे, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव मतलब गुण हो गया, से सर्वथा पृथक पृथक हैं। तो फिर प्रगट रूप से भिन्न दिखाई देने वाले मोटर, गाड़ी, धन, मकान, बाग, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदि अपने साथ एक में एक कैसे हो सकते हैं अर्थात नहीं हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि स्त्री पुत्रादि कोई भी पर वस्तु अपनी नहीं है। इस प्रकार सर्व पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर, कौन? ये सम्यक दृष्टि जीव, ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं कि ये सारी पर वस्तुएं अपनी नहीं है। इस प्रकार सर्व वस्तुओं को अपने से भिन्न जानकर स्वसन्मुखता पूर्वक, स्वसन्मुखता शब्द देखो सब में आ रहा है, स्व मतलब आत्म, सन्मुख मतलब की तरफ, आत्मा की तरफ दृष्टि पूर्वक सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, यह अन्यत्व भावना है। समझ में आया? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भावना है, प्रतिदिन विचार करने वाली भावना है कि ये सब मेरे साथ दिखाई देते हैं, सब बोलते भी हैं कि तुम मेरे हो, किंतु अंदर में ये धुन हमेशा चलती रहना चाहिए कि ये मुझसे अन्य है। अन्यत्व भावना का विचार हमेशा अंदर में चलते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अगली भावना पढ़ते हैं हम, आठवीं भावना, अशुचि भावना। अशुचि, शुचि का अर्थ होता है पवित्रता, और अशुचि मतलब अपवित्र। कि पवित्र क्या है कि एक आत्मा पवित्र है, और अशुचि क्या है वो इस भावना में बताएंगे। क्या है? देह के अत्यंत मलिन स्वरूप का परिचय कराने वाली अशुचि भावना है। चलिए एक साथ बोलते हैं अपन पहले भावना। पल रुधिर राध मल थेली, की कस बसाधिते मैली, नव द्वार भये गिनकारी, अस देह करे किम यारी। फिर से एक बार। पल रुधिर राधिमल थेली, की कस बसाधिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी,
अस देह करे किम यारी। ऐसे देह से क्यों यारी करता है? यारी करता है अर्थात प्रेम करता है। कैसे देह से? इस शरीर, ये जो अपना सुंदर सा शरीर दिखाई दे रहा है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक भी झुर्रियां नहीं, एक पिंपल्स नहीं, गोरा गोरा, इतने शार्प फीचर्स, सारा सुंदर शरीर दिख रहा है। वो कैसा है? पल रुधिर, पल कहते हैं मांस को, मांस, रुधिर कहते हैं खून को, खून मांस, राधी, राधी कहते हैं पीप को, है ना। खून, पीप और मांस और मल, मल तो पता ही है, मल मतलब मल यानी जो पोटी सूसू सारे मल ले लेना। गीजड़, आंख का मल क्या हुआ? गीजड़। नाक का मल क्या हुआ? नाक का मल होता है। कान का मल होता है। मुंह का मल क्या हुआ? मतलब मैं तो सच में यूं बोलूं तो नाक का मल क्या होता है, हमको बोलने में भी गंदा लगता है वो शब्द, है ना। मुंह का मल क्या हुआ? थूक आदि ना, बोलने में भी उन मल का नाम लेने में भी हमें गंदा लगता है, शर्म आती है। और कहाँ भरे हुए हैं? थैली, उसकी थैली है ये शरीर। ये शरीर कैसा है कि एक थैली के जैसा है, एक पैकिंग के जैसा है। और उस थैली के अंदर क्या भरा हुआ है? कि मांस भरा हुआ है, खून भरा हुआ है, पीप भरा हुआ है और मल भरा हुआ है। और ऊपर से इतनी सुंदर पैकिंग है, कितनी सुंदर पैकिंग है। सब अपनी अपनी पैकिंग देख लो कि कितनी सुंदर पैकिंग है। की कस वसादिते मेली, की कस किसको कहते हैं? हड्डियों को, है ना। और वसादी मतलब वसा, वसा बोलते हैं ना, कई चीजें खाने के पैकेट्स के इंग्रेडिएंट्स के नाम आते हैं ना, तो जिसमें चर्बी डली होती है, तो कहीं में जिसमें हिंदी में लिखा होता है तो वहां वसा ही लिखा होता है। चर्बी से बहुत सारी खाने पीने में जो ये बाहर की चीजें खा लेते हैं ना, तो उनको बहुत, इसमें साबुन में तो सबसे ज्यादा वसा मिला होता है। चर्बी से बनती है मोस्ट ऑफ द साबुन। हम सोचते हैं हम उससे साफ हो रहे हैं और उससे और गंदे होते हैं। तो आप चर्बी से नहा रहे और अपने आप को हम पवित्र मान रहे हैं, है ना। तो इस इन सब से वो अपवित्र है। कितनी सारी चीजें बता दी कि ये शरीर कैसा है। शरीर तो थैली है, उस थैली के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? मांस, खून, मांस, खून, पीप, मल, हड्डी और वसा, चर्बी आदि से वो थैली मेली है, गंदी है। और कैसा है? ये तो अंदर भरा हुआ है। और क्या है? नव द्वार भये बहे गिनकारी, बहे, बहे मतलब बहते हैं। नो घिनकारी द्वार बहते रहते हैं, हमेशा, हमेशा घिनकारी नौ द्वार बहते रहते हैं। कौन कौन से नौ द्वार बहते हैं? पहले भी अपन ने याद किए हैं, पहले भी 12 भावनाएं पढ़ी थी, पर ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। कौन कौन से नौ द्वार? दो, दो कान, दो आंख, चार, दो नाक, छह, एक मुंह, सात, और एक यूरिन और स्टूल की जगह के द्वार, सुसु पोटी के द्वार। ऐसे 9 द्वारों से जो ये अंदर मेल भरा है, ये दरवाजे समझो कि वो थैली है, थैली में 9 छेद हैं। इन छेदों से वो गंदगी बाहर निकलती रहती है ना। देखो, पूजा की लाइन में आती है एक शब्द, अभी अपन ये शायद 10 लक्षण की पूजा जब करेंगे ना अपन, उसी में ही आती है। क्षमा मार दो, शौच वाली लाइन है, शायद शौच धर्म की लाइन है। हाँ, शौच धर्म की है। ऊपर अमल मल भरियो, भीतर कौन विधि घट शुचि करे। बहुदेह मेली सुगुण थेली, शौच गुण साधु लहे। वहां तो क्या लिखा? ऊपर अमल मल भरियो भीतर, ऊपर से तो एकदम सुंदर है, बहुत सुंदर है ऊपर से, और अंदर क्या है? मल भरा हुआ है। तो अब कितना धोएं कि वो साफ हो जाए,
जिसके अंदर ही गंदगी भरी हुई है, तो हम बाहर से उसे कितना क्लीन करें कि वो साफ हो जाए, कि हो ही नहीं सकती। कोयला है, कोयला है ना, वो काला है, तो अब हम उसे घिसे बहुत, ऊपर से साबुन लगा दें बहुत उसके ऊपर, सर्फ में डाल दें, वॉशिंग मशीन में डाल दें, क्या होगा? वो वाइट हो जाएगा कोयला? कि हो ही नहीं सकता। घिसेंगे अंदर से, ऊपर से चाकू से लेयर निकाल दें तो भी अंदर से काला ही रहेगा। वैसे ही ये मलिन शरीर है, हम इसे ऊपर से कितना भी अच्छा खिलाए पिलाए। आजकल तो बहुत वो एलोवेरा का फैशन हो गया है। एलोवेरा अभक्ष होता है। जैसे अपन पालक होता है ना, पालक की पत्ती को ऐसे यूं लेके ऐसे तोड़ते हैं, तो इसके जैसे से टक से आवाज आती है ना, तो वो वाली वनस्पति खाने योग्य नहीं होती है। बहुत मोटी होती है ना, जैसे पालक को भी आप यूं पत्ता लेके ऐसे मोड़ो तो चटक आवाज आएगी उसकी। तो ऐसे ही एलोवेरा भी अभक्ष है। और अभी तो कितना ये पतंजलि वगैरह के एलोवेरा सर पे भी लगा लो, स्किन पे भी लगा लो, खा भी लो। एलोवेरा का तो एक एक चीज अमृत है, ऐसे कहते हैं, है ना। तो कितना हम उसको लगा लें, खा लें, सर पे लगा लें, मुंह पर लगा लें तो पवित्र हो जाएगा? कि नहीं, वो अपवित्र ही है। कुछ भी खाने से पवित्र होने वाला नहीं है, कुछ भी लगाने से पवित्र होने वाला नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? अस देह करे किम यारी, कि ऐसे अपवित्र शरीर से तू क्यों दोस्ती करता है, क्यों उसके लिए ही अपना पूरा समय उसी में ही लगा देता है। देखो, ये यहाँ पर समझदारी से जीना सिखा रहे हैं कि ये है अपवित्र शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि इससे हम संयम धारण कर सकते हैं, इससे हम धर्म आराधन कर सकते हैं। तो ध्यान तो रखना, पर कितना ध्यान रखना? कि पूरे समय सुबह उठते से रात के सोते तक अपने शरीर के बारे में ही विचार करते रहना, कैसे स्वस्थ बने और कैसे सुंदर बने। ये सब करने से क्या वो अंदर से खून पीप मांस उसके हट जाएंगे? इतना सब करने से क्या इस पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी? कि सब है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है शरीर, तो हम अपने ज्ञान स्वभाव को क्यों छोड़ देते हैं? समझ में आया? मतलब शरीर अपना यहाँ शरीर का स्वभाव बता रहे हैं। इन सब भावनाओं में संसार का स्वभाव बताया, सब स्वार्थी हैं तो सारे संसार का स्वरूप बताया, शरीर का स्वरूप बता रहे हैं, मृत्यु का स्वरूप बताया कि सब कुछ अनित्य है, क्षण भंगुर है। सो यहाँ पर शरीर का स्वरूप बता रहे हैं। हमारा 24 घंटे में से हम कितने घंटे इस शरीर के लिए देते हैं, है ना। वो जो बनारसी दास जी ने सप्त व्यसन लिखे हैं, मुझे बहुत ही पसंद है। उसमें मांस खाने का दोष लिखा है। वो शुभ में हार शुभ में जीत यही धूर्त कर्म है, देह की मगनता ही यह है मांस भकी वो। देह में मगन रहना, पूरे दिन शरीर के बारे में सोचते रहना, वो मांस खाने जैसा दोष है। मतलब मांस खाना है वो भाव मांस खाना। हम तो बाहर से कि हम नहीं मांस खाते, मांस खाने वाला दूसरे जीवों के शरीर में मग्न रहता है, उसमें राग करके उसका भक्षण करता है। और हम क्या करते हैं कि इस शरीर में मग्न होकर पूरे समय इस शरीर के बारे में ही सोचते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं कि ऐसे देह से क्यों यारी, कैसे प्यार किया जा सकता है, कैसे प्रेम किया जा सकता है। तो तू समझदार है तो तू ऐसे शरीर से अपना मोह छोड़ दे। देखो, शरीर को नहीं छोड़ना है, शरीर से मोह को छोड़ना है। मोह छूटेगा तो शरीर भी अपने आप छूट जाएगा, हमारे छोड़ने से नहीं छूटेगा। अच्छा, ये अशुचि है, इतना अपवित्र है, अब तो मैं इसको ध्यान ही नहीं रखूंगा, और गंदे नहाने से मतलब नहीं है तो अब मैं नहाऊंगा ही नहीं।
ऐसा है। देखो, मुनिराज के लिए अस्नान एक गुण है और श्रावक के लिए अस्नान एक दोष है। समझ में आया? तो स्नान तो करना है, नहाते समय भी क्या विचार करना है कि ये मैं नहा तो रहा हूं किंतु वास्तव में ये शरीर का स्वरूप ही अपवित्र है, इसलिए मुझे इस शरीर से स्नेह नहीं करना है, इसके राग में अटकना नहीं है। अन्यत्व अशुचि भावना, अन्यत्व एकत्व, अन्यत्व संसार भावना बताई। तो दूसरे लोगों के प्यार में भी नहीं अटकना है और शरीर के प्यार में भी, शरीर के प्रेम में भी मुझे अटकना नहीं है। देखो ये अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। जो मांस रक्त पीव और विष्ठा की थैली है, हड्डी चर्बी आदि से अपवित्र है और जिसमें 9 दरवाजों से घृणा ग्लानि उत्पन्न करने वाले मल आदि पदार्थ बहते रहते हैं, इस शरीर में प्रेम राग कैसे किया जा सकता है, अर्थात नहीं किया जा सकता। देखो ये ऐसा दिख रहा है, अंदर से ये ऐसा है। रात में ये हड्डी का ढांचा किसी को दिखा दे ना तो घबरा जाए, हड्डी को हाथ लग जाए तो हाथ धोले, और पूरी की पूरी साथ में लेके घूम रहे हैं हड्डी के ढांचे को और उससे प्रेम किए जा रहे हैं। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं। यह शरीर तो मांस रक्त पीव विष्ठा आदि की थैली है और हड्डियां चर्बी आदि से भरा होने के कारण अपवित्र है तथा इसके 9 द्वारों से निरंतर मैल बाहर निकलता रहता है। ऐसे शरीर के प्रति मोह राग कैसे किया जा सकता है? गंदी चीजों, अपवित्र चीज से प्रेम कैसे किया जा सकता है? बस ये है वस्तु, इतना सा जानना है, किंतु ये शरीर के मोह में अटकना नहीं है। यह शरीर ऊपर से मक्खी के पंख के समान पतली चमड़ी से मड़ा हुआ है। मक्खी के पंख देखे एकदम ट्रांसपेरेंट, बहुत पतले से होते हैं, तो उस चमड़ी से मड़ा हुआ है, इसलिए बाहर से तो सुंदर लगता है, किंतु यदि इसके भीतरी स्थिति का विचार किया जाए तो उसमें अति अपवित्र वस्तुएं भरी हुई है, इसलिए उसमें ममत्व, अहंकार या राग करना व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए। यहाँ शरीर को मलिन बताने का आशय भेद ज्ञान के द्वारा शरीर के स्वरूप का ज्ञान कराते हुए अविनाशी निज आत्म स्वभाव रूप पवित्र पद में रुचि कराना है। शरीर के प्रति राग द्वेष उत्पन्न कराने का आशय नहीं है। शरीर के प्रति द्वेष भाव उत्पन्न कराने का आश्रय नहीं है कि शरीर से द्वेष नहीं करना है, किंतु इसके स्वरूप का विचार करके आत्मा के तरफ रुचि करनी है, इससे रुचि हटानी है और आत्मा में रुचि करनी है। शरीर तो अपने स्वभाव से अशुचिमय है और भगवान आत्मा निज स्वभाव से शुद्ध एवं सदा शुचिमय है, पवित्र चैतन्य पदार्थ है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव निज शुद्धात्मा की स्वन्मुक्ता द्वारा अपनी पर्याय में शुचिता की अर्थात पवित्रता की वृद्धि करता है। यह अशुचि भावना है ना। अशुचि तो शरीर है, इसलिए शरीर का विचार देखो। भावना कौन सी है? अशुचि भावना, है ना। भावना तो है अशुचि की, तो बार बार वो ज्ञानी जीव कि अरे ऐसे गंदे 9 द्वार बह रहे हैं मेरे शरीर से, ऐसा विचार नहीं करता है। उस अशुचिता को छोड़कर जो शुचि आत्मा है उस आत्मा का विचार करता है। गंदी चीजों का तो हम नाम भी नहीं लेते हैं, तो बार बार उस गंदी चीज के बारे में क्या विचार करेंगे? हे अशुचि भावना, किंतु उसके आश्रय से शुचि आत्मा की भावना भाता है, शुचि आत्मा की तरफ अपनी दृष्टि रखता है सम्यक दृष्टि जीव। समझ में आया? तो इस तरह से ये हमारी वैराग्य वाली 6 भावनाएं हुई। कौन कौन सी? अनित्य, अशुचि, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि।
इन 6 ही भावना से हमें क्या सीखना है कि इन सब के माध्यम से मेरा इस शरीर के साथ में अशुचि भावना और बाकी की भावनाओं के माध्यम से पर की तरफ से शरीर और पर पदार्थों से स्नेह छुटाने का प्रयत्न किया गया है और एक आत्म तत्व पर दृष्टि करने का हमें भी पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसा कि ज्ञानी जीव करते हैं। समझ में आया? एक बार चलिए, समय हो गया है। कल हम पहले एक बार ये 6 भावनाएं बोलेंगे, उसके बाद करेंगे। अब पर्यूषण भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में अपना उस समय कैसा टाइम टेबल रहेगा। क्लास तो कंटिन्यू चलेगी ही, सुबह शाम 2 क्लासेस करेंगे अपन लोग। उसकी पूरी मैं टेलीग्राम पर डिटेल भेज दूंगी। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति एक बार करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।